हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आप सभी लोग बेहद मांग कर रहे थे कि सर आप जो है बोर्ड के पेपर जो आए वो लेकर आइए, तो मैं उन्हीं की श्रृंखला लेकर आया हूं। आज से मैं मैथ स्टार्ट कर रहा हूं और मैथ के मैं कराऊंगा 7 सेट और इसी में से क्वेश्चन बोर्ड में फंसेंगे, ये पक्की गारंटी है। और यहाँ पर फिर मैं साइंस के 7 सेट कराऊंगा और फिर मैं सोशल साइंस के, फिर इंग्लिश के, सभी इसके साथ साथ सेट कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। मैथ जिसका कोड है 822 BW, सभी हमारे पास पेपर हैं। अब मैं उनका एक एक करके यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यह है 822 BW। अब यहाँ पर 70 पूर्णांक का होता है पेपर और 30 नंबर तो आपको मिलते हैं स्कूल से प्रैक्टिकल के। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। 15 मिनट आप पेपर पढ़ लीजिए और बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के आ और बा 2 खंड हैं। खंड आ में 1 प्रश्न के 20 विकल्प बहुविकल्पीय प्रश्न है। OMR पे लिखना है, नीले काले बाल पॉइंट का प्रयोग करना है, या तो नीला या तो फिर काला। OMR पत्र पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, ना इरेजर से मिटाएं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक मतलब सभी नहीं करने हैं, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। लिखा है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए इस स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर सबसे लास्ट में रफ कार्य करके फिर उसको क्रॉस कर दीजिए। तो चलिए इंग्लिश वाले साथियों के लिए यहाँ पर ये चीज़ लिखी है और इसके बाद में देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है साथियों, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। यहाँ पर ये आ चुका है खंडा और इसमें लिखा है कोसेक ए माइनस कॉट ए और 1 प्लस कॉस है। तो इसका पूछ रहा मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या लिखा है, कोसेक ए माइनस कॉट ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो भैया, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए और कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, और इस ये ऐसे ही लिखा रहेगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक, अब हर समान है यहाँ पर, तो ये ऐसे ही रहेगा। ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए और नीचे साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है ये साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है साइन ए। एक साइन ए से एक स्क्वायर वाला कट जाएगा तो आंसर आएगा कितना, साइन ए। आंसर कितना आएगा, साइन ए, जो कि यहाँ पर विकल्प नंबर दिया गया है डी में, साइन ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, डी विकल्प। ठीक, अब देखते हैं दूसरा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, जब एक पासे को फेंकोगे, दूसरा पासे को फेंकोगे तो वहाँ पे कितनी टोटल घटनाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। तो एक पर एक बिंदी रखी होती, दूसरे पर 2, अगले पर 3, इस तरह बिंदी रखी होती हैं। तो या तो एक आएगा ऊपर, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसमें कह रहा था विषम आने की प्रायिकता, तो विषम आने की प्रायिकता हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो विषम देखो टोटल कितनी है 6, और उसमें से विषम कितनी है 1 3 5, मैंने विषम कितनी है 3। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, मैंने 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ दिया है विकल्प नंबर बी में 1/2। 1/2 इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक तरफ है वर्ग अंतराल और एक तरफ दिया है बारंबारता, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, और वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। और बारंबारता कितनी दिन है दिया है, 3 2 5 4 1। हमें निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता 3 का 3 लिख लेंगे, फिर ये 2 जोड़ देंगे, 3 2 5
5 5 10, 10 4 14, 14 1 15। अब ये जो 15 आया है n बराबर, तो यहाँ से जो ये 15 आ गया है तो n/2 निकालेंगे, यानी 15/2। तो ये आएगा कितना, 7.5। और 7.5 किस में पड़ेगा, 5 में तो पड़ेगा नहीं, किस में पड़ेगा, 10 वाले में पड़ेगा। तो 10 वाले को यहाँ पर गोल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे माध्यक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10 से 15, जिसका है विकल्प नंबर सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग तो बहुत ही आसान है, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता वही होगा बहुलक। देखो यहाँ पे 12 है सबसे ज़्यादा, 1 12 3 6 2 4 में, तो यहाँ पर बहुलक वर्ग हो जाएगा 7 से 14। 7 से 14 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर अक्षर अंकित हैं ABCDEA। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। देखो ए प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या होगी, तो भैया ए कितनी बार आया है, 1 और 2 बार आया है, और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 कम 2 2 3 6, तो 1/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। तो साथियों 5 प्रश्न हमने कर लिया। आप कोई चिंता नहीं करेगा कि बोर्ड में क्या आएगा, बस केवल 7 सेट पढ़ लीजिए हमसे आप, और 7 सेट पढ़ने के बाद आपका पेपर बेहतरीन जाएगा, मतलब पूरा करके आप आओगे, इसकी गारंटी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान बताना है। तो cot थीटा, देखो यहाँ पे cot थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे, मतलब 8/15 आधार बटे लंब होगा। तो ये आधार है, ये लंब है, तो कर्ण कितना होगा, जब पाइथागोरस की प्रमेय लगाओगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, 15 15 225 और 8 8 64। तो ये कितना आ जाएगा, 17 उत्तर आना चाहिए। 5 4 9 6 2 8 और 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। ठीक, तो ये कर्ण आ गया 17। अब मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है भैया 17। तो ये आ गया 15/17, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कोसेक 60 का मान बताओ। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का होगा 2/√3। और साइन 60 का होता है √3/2, तो कोसेक 60 का होगा उसके उल्टा 2/√3, विकल्प नंबर ए। अगला कह रहा कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो भैया कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे, 1/साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे, 1/कास स्क्वायर थीटा। तो बटे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कास बटे साइन क्या होता है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा है डी विकल्प में। अगला कह रहा मासा 35 और 49 दो संख्या जिनका मासा 7 है, तो लासा क्या होगा। तो देखो क्या होता है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और यहाँ पर मासा गुणे लासा। तो लासा पूछा है और मासा दिया है, मासा कितना दिया है 7, तो मासा गुणे लासा, 7 से काट देंगे, 7 1 7, 7 7 49, और 7 5 35, हासिल लगे 3, 7 3 21 और 3 24, 245 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखते हैं दो संख्याओं 306 और 657 का मासा बताओ। 306 और 657 का मासा निकालना है, तो भाग कर लेंगे 306 से 657 को। यहाँ पर इसको कॉपी पे लगा लेते हैं, 306 और 657। हाँ, तो यहाँ पर कॉपी पे देखते हैं 306 और 657 भाग भी से लगा लेंगे, तो 3 दूनी 6 दो बार लग जाएगा, 2 छंग 12, 2 3 6, 7 में से 2 गया 5 और 5 से 1 गया 4, 45 बचा। 45 से 306 को लगाएंगे, तो 45 का पहाड़ा लगाएंगे, कितनी बार लग जाएगा, 4 7 28, 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 35, हासिल लगे 3, 7 चौक 28, 28 2 30 31 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार लगाएंगे, 6 पंचे 30, हासिल लगे 3, 6 चौक 24 3 27, 6 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, 36 बचा। 36 से 45 को करेंगे, 36 एक कम 36 आ जाएगा, तो 15 में से 6 गया 9
और यहाँ बचेगा 9, फिर 9 से करेंगे 36 को तो 9 चौक 36 आएगा। तो यहाँ पर मासा कितना आ जाएगा 9, मासा भैया कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ये अगला है, दो संख्याओं के लासा मासा इतने हैं, यदि एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देख लेंगे इसको, लासा मासा, लासा यानी ये सीएम दिया है 168। देखो फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो मासा कितना दिया है, लासा दिया है 168 गुणे 6, और दूसरी एक संख्या दी है 24, दूसरी संख्या पूछी है। तो 24 से इसको कर देंगे 4 2 चौक 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 42। तो 42 इसका राइट आंसर होने वाला है, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। अगला देखते हैं, बिंदुओं a, b और 2a, 2b के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ दूरी का फार्मूला लगा देंगे, a, b और 2a, 2b। पेज चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2a माइनस a का स्क्वायर और प्लस 2b माइनस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और ये आ जाएगा b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आने वाला है, जो कि दिया है विकल्प नंबर बी में। यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर नहीं ये नहीं है, ये है अंडर रूट a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अभी थ्योरिकल भी आ रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ लिखा, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि PQ 12 सेंटीमीटर है, तो OQ की लंबाई कैसे लगाएंगे इसको देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न हमारे सामने है, और ये हो गया है हमारे पास चित्र, ये O पॉइंट हो गया, यहाँ पर कोई बिंदु P है वृत्त पर, और ये चला गया Q पॉइंट, और इसको हमने मिला दिया ऐसे, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, और इसका मान दिया है 5, और इसका मान पूछा है और इसका दिया है 12, ये 5 है ये 12 है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज POQ में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है PQ का वर्ग, और लंब क्या है OP का वर्ग, और आधार क्या है OQ का वर्ग। तो भैया यहाँ पर PQ कितना है 12 का वर्ग बराबर OP कितना है 5 का वर्ग और OQ का वर्ग, ठीक। तो ये हो जाएगा 12 बराबर 144, और ये हो जाएगा 5 25 प्लस OQ का वर्ग, तो ये आ जाएगा 144 माइनस 25 बराबर OQ का वर्ग, तो ये आ जाएगा 119। OQ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देंगे। तो भैया यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, अंडर रूट 119 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगर त्रिभुज ABC तथा DEF में कोण B बराबर कोण E है, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि, देखो एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा हमको, क्वेश्चन नंबर 14, त्रिभुज है ABC, ये हो गया ABC, और दूसरा है त्रिभुज हमारे पास में DEF, कह रहा है कि कोण B कोण E के बराबर है, ठीक है, कोण B और कोण किसके बराबर है E के, तो वे त्रिभुज समरूप कब होंगे, मतलब समरूप वो त्रिभुज कब होंगे, कौन सी कंडीशन इसमें फॉलो होगी, माने AB बटे, कह रहा AB बटे DE, AB बटे DE, ठीक, फिर AC बटे DF, AC बटे DF, ये भी सही है। अगला देखते हैं AB बटे DE, AB बटे DE बराबर BC बटे EF, BC बटे EF, ये भी सही है। अगला BC बटे EF, BC बटे EF और CA बटे FD, CA बटे FD, ये भी सही है। फिर कह रहा AB बटे DE, AB बटे DE और BC बटे FD, BC बटे FD। तो कह रहा है कि यदि समरूप होंगे त्रिभुज तो कैसे समरूप होंगे, देखो मैं बताता हूँ।
भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा वाला लगेगा, भुजा फिर कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा नियम लगेगा तो ये समरूप हो सकते हैं। तो भुजा कौन सी होनी चाहिए, ए बी बटे डी, तो यहाँ पे होना चाहिए ए बी बटे डी, ए बी बटे डी होना चाहिए, और बराबर ये वाली भुजा होनी चाहिए बी सी बटे ई एफ, ये कंडीशन होनी चाहिए, ए बी बटे डी, ए बी बटे डी और बी सी बटे ई एफ, ए बी बटे डी और बी सी बटे ई एफ, तो ये हमारी कंडीशन है विकल्प नंबर बी में, ये करेक्ट हो गया। अब देखते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ये हमारे पास में एक वृत्त हो गया और इसका जो है कह रहा है 90 डिग्री है, कितना है इसका, ये कोण है 90 डिग्री और त्रिज्या है 7 और कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो ओ ए बी, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7 और आर स्क्वायर, आर है 7 गुणे 7, तो भैया 0 0 गया, 9 चौक गया 36, 7 से 7 गया, 2 दूनी 4, 2 गया 11 बार, तो 11 सती 77 आया, 77 बटे 2 कितना आया 77 बटे 2, 77 बटे 2 को भाग करोगे 2 तियाँ 6 बचा 1 2 8 16 बचा 1 2 पंचे 10, 38.5 आएगा इसका राइट आंसर, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, एक खिलौना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर ये रखा गया है, ठीक है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है, तिरछी ऊंचाई जो है ये वाली ये दी है कितनी 12, कितनी दिया है 12 सेंटीमीटर, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखेंगे यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। और यहाँ पर शंक्वाकार भाग के लिए, शंक्वाकार भाग के लिए तो यहाँ पर त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, त्रिज्या इसकी भी 4 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई मतलब ये तिरछी लंबाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है हाइट इसकी, तो यहाँ पर हाइट निकाल लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पहले ये देखेंगे फिर निकाल लेंगे। तो हमें निकालना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल, और इसका क्या होगा अर्धगोले का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसका लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और अब दोनों में पाई आर ले लेंगे कामन, तो बचेगा एल प्लस पाई आर निकल गया तो 2r बचेगा, वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर का मान है 4, एल का मान है 12, 2 और आर का मान है 4, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 पाई, अंदर हो जाएगा 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 8 हो जाएगा 20, तो 20 और गुणे 4 20 चक्कू 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा। इसका करेक्ट आंसर है 80 पाई, तो जो कि यहाँ पे दिया है किसमें डी विकल्प में दिया है 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला दे रहा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यांक बताना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब देखो प्लस का है दोनों, तो इसका मतलब उत्तर दोनों माइनस के आएंगे, 4 3 12 4 3 7, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको लगा के दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो 12 के 4 3 12 4 3 7, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे x प्लस 4, 3 कॉमन ले लेंगे x प्लस 4, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 4, एक में हो जाएगा x प्लस 3। शून्यांक ज्ञात करने के लिए x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4
और x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। देखा, पहले ही मैंने बता दिया था कि इसका ये आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म दिया है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2, इसका हल क्या होगा। तो देखो इसको हल करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, 14 2 हो जाएगा 16, 2 8 हो जाएगा 16 और x बराबर आ जाएगा 8। x का मान 8 इसमें रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 6, तो y का मान आ जाएगा 6 और x का मान आ जाएगा 8। तो x का मान 8 और y का मान 6 दिया है विकल्प नंबर बी में, जो कि राइट आंसर हो गया। अगला है द्विघात समीकरण kx² प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान ज्ञात करो। क्या लिखा है, kx², यहाँ पे लिखा है kx² और प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। जब मूल समान होते हैं, मूल समान हो, तब जो विविध कर होता है b² माइनस 4ac होता है 0 के बराबर। तो यह आएगा b² बराबर 4ac और b यहाँ पे कितना है 2√6 का स्क्वायर बराबर 4, a का मान कितना है k और c का मान कितना है 3, तो 2 दूना 4 और √6 का 6, यहाँ पे 4 गुणे k गुणे 3, तो देखो 4 से 4 गया, 3 दूनी 6 गया, तो k का मान आ गया भैया 2, k का कितना आ गया 2, जो कि है विकल्प नंबर सी में। ये हो गया इसका राइट आंसर। अगला कह रहा है 20वां AP एक दिए श्रेणी -6 -4 -2 का 7वां पद होगा, यानी समांतर श्रेणी से आ गया। -6 -4 -2 यहाँ पे लगाएंगे, -6 -4 -2 डॉट 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 का कौन सा पद पूछ रहा है, 7वां पद। तो देखो a बराबर प्रथम पद यहाँ पर -6 है और सर्वांतर यहाँ पे -4 -6 करेंगे, मतलब अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे तो -4 प्लस 6, 6 में से 4 गया, 2 का अंतर है। हमसे पूछा है 7वां पद, 7वां पद होगा a प्लस 6d, एक कम होता है, a का मान -6 प्लस 6 गुणे d का मान 2, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 और 12 में से 6 जाएगा तो आएगा 6, मैंने 7वां पद होगा 6, जो कि दिया है यहाँ पर विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में हम इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी इसको देखिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट करेंगे, जैसा बताएंगे वैसे फिर पेपर डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।